प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हमको परमेश्वर अपने वचन को समझने और उसको पालन करने में हमारी सहायता करे, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रकाशन की इस पुस्तक के 16वें अध्याय के तीसरे पोर्शन में, यानी कि अंतिम पोर्शन में हम थोड़ा सा और समझेंगे परमेश्वर की विपत्तियों का कटोरा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और अब हम इसमें देखेंगे कि 7वां कटोरा किस तरह से उंडेला जाता है और क्या बातें होती हैं। 16वां अध्याय जो है उसका 13वें वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 13वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक करके हम आज इस अध्याय को समाप्त करेंगे। इसका अध्ययन यहाँ पर हम समझकर समाप्त करेंगे। थोड़ा सा मैं तेज चलूँगा ताकि हम इस अध्याय को आज समाप्त कर लें। आप बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिए, अटेंड कर लीजिए, और इसका अगर कुछ आपको सीख मिलती है तो उसको नोट कर लीजिए। 16वें अध्याय का 13वां वचन ऐसा कहता है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। 14वां वचन, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिद्दोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें बुद्धि दे कि हम इन वचनों को पढ़कर अपने आप को उसकी महिमा और उसकी इच्छा के अनुसार तैयार कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर यह बताता है 13वां वचन में 16वें अध्याय के पहली बार यहाँ पर हमको एक नई चीज देखने को मिलती है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अभी तक हमको देखने नहीं मिली थी, जो अनहोली ट्रिनिटी है। जैसे परमेश्वर की एक होली ट्रिनिटी है, वैसे ही एक अनहोली ट्रिनिटी का डिस्क्रिप्शन एक ही जगह एक साथ पहली बार आता है। और ये जो अनहोली ट्रिनिटी है, इसके बारे में क्या लिखता है? शैतान के बारे में, अजगर और पशु और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, तीनों का वर्णन एक साथ आता है। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, और तीनों का पर्पस क्या है? ये तीनों के मुंह से कुछ अशुद्ध दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मेंढक के रूप में अशुद्ध आत्माएं मुंह से निकल रही हैं तीनों की। तीनों अनहोली ट्रिनिटी, ये जो है, ये यहां पर जो हो रहा है प्रियो, ये आखिरी, द मोस्ट फाइनल अटेम्प्ट है शैतान का। पूरी ताकत शैतान अपनी लगा दे रहा है। आखिरी प्रयास है शैतान का एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट के रूप में। शैतान अपने एंटी क्राइस्ट, अपने पशु और अपने झूठे भविष्यवक्ता के साथ मिलकर सारी ताकत झोंक दे रहा है परमेश्वर की विपत्तियों को हैंडल करने के लिए। परमेश्वर जो संसार के ऊपर कटोरे उंडेल रहा है, जो विपत्तियां डाल रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए, उसको टैकल करने के लिए इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसके जो लोग हैं, जो इसकी आराधना करते हैं, जो इसकी छाप लेकर बैठे हैं, ये लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, अपने राजा के पीछे आगे चिल्ला चोट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, बचाओगे कैसे, हम निकलेंगे। तो ये शैतान और ये इनकी जो अनहोली ट्रिनिटी है, तीनों का मिल करके ये तीनों आखिरी प्रयास पूरी ताकत लगा करके कर रहे हैं कि दुनिया के सब बड़े बड़े प्रधान जो इनके साथ अभी तक मिले नहीं है, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट की गवर्नेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, इनको ये कोऑर्डिनेट करके कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का पावर हम इकट्ठा कर लें, तब तो हम जरूर परमेश्वर की विपत्तियों से लड़ने का रास्ता भी निकाल लेंगे और परमेश्वर से हम विजयी हो जाएंगे। ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी और उन लोगों को भी जो इनके पीछे इनको फॉलो करते हैं।
और इनके मुंह से अशुद्ध आत्माएं निकल रही, अनक्लीन स्पिरिट्स निकल रही हैं। और फिर से एक बार देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब हमने पहले कई बार अध्ययन किया, कई हिस्सों पर हमने अध्ययन किया है कि परमेश्वर हमारे मुंह को बहुत वैल्यू करता है, हमारे वचनों को, हमारे मुंह से क्या निकलता है, हमारे शब्द, हमारे वाक्य, हम परमेश्वर की निंदा करते हैं अपने मुंह से या परमेश्वर की महिमा करते हैं हमारे मुंह से। हमारे मुंह के बोल परमेश्वर के सामने बहुत वैल्यू करते, बहुत वैल्यू रखते हैं। और ये मुंह के ऊपर फिर से एम्फेसिस है, इनके मुंह से अशुद्ध आत्माएं निकल रही हैं। आज भी जब हम किसी को गाली देते हैं, आज जब हम किसी के खिलाफ बुरा बोलते हैं, आज हम जब किसी की पीठ के पीछे बुराई के शब्द निकालते हैं, तो वास्तव में एक बार सोच के देखिए, हम एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट से लेस हो जाते हैं और हमारे मुंह से भी मेंढक निकल रहे हैं। आप सोचें, आप कुछ शब्द बोल रहे हैं, आपके मुंह से मेंढक निकल रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? आप जब किसी के लिए कुछ बुरा बोलते हैं या किसी के लिए आप गंदे शब्द बोलते हैं या किसी का अपमान करने के लिए कर्ज करते हैं, निंदा करते हैं, तो थोड़ा सोच के देखिए, ये वैसा ही नहीं लगेगा परमेश्वर के सामने? वही अनक्लीन स्पिरिट्स, वही मेंढक हमारे मुंह से गिर रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि हम अपने आप के लिए जब हम एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट से भर जाते हैं और एंटी क्राइस्ट एटीट्यूड से भर जाते हैं, तो हमारे मुंह से भी मेंढक निकलने लगते हैं। प्रियो, मेंढक जो है ये अशुद्ध पशु माना जाता है। मेंढक एक ऐसा जानवर है जो पुरानी व्यवस्था में, बाइबल में अशुद्ध डिक्लेयर किया गया था। लेवी व्यवस्था की किताब में 11वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी पशु नहीं खाना जिसके कोई फिन्स या स्केल्स ना हो। और मेंढक वैसा ही पशु है, ये अशुद्ध ठहराया गया था इजरायलियों के लिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक से 11वें अध्याय के 10वें वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। 11:10 में लिखा है, और जलचरी मतलब ये एम्फीबियंस होते हैं, और ये जलचरी पशु है। और जलचरी पशुओं में से लिखा हुआ है, जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और बिना चोइटे लिखा है, ये स्केल्स और फिन्स के लिए है, चोइटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। सो मेंढक जो है एक अशुद्ध जानवर ठहराया गया था व्यवस्था के अनुसार, और ये अशुद्ध आत्माएं मेंढकों के समान इस ट्रिनिटी के मुंह से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। पुराने नियम में मिस्रियों के ऊपर मेंढकों की विपत्ति भेजी गई थी, आपको याद होगा, मेंढक ही मेंढक हो गए थे सब जगह। और ये जो मेंढक थे, ये इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में भेजे थे क्योंकि ये इनकी एक देवी को दिखाता था। मिस्र के लोग मेंढक की पूजा करते थे। मिस्री जो थे, फिरौन के लोग, मिस्र के लोग मेंढक की पूजा करते थे, और मिस्रियों की एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम था हेक्ट, HEQT, हेक्ट। और इस देवी को मेंढक में माना जाता था। सो परमेश्वर ने मेंढक ही मेंढक भर दिए थे, जिससे परेशान हो गए थे मिस्र में। सो ये मेंढक के समान निकलने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये दुष्ट आत्माएं कौन सी दुष्ट आत्मा है? ये दुष्ट आत्माएं भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, धोखा देने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, चीट करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो मनुष्य को अपनी बुद्धि में भ्रष्ट कर देती हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं। जब आम जनता चिन्हों और चमत्कारों से भरमाई जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले भी पढ़ा था, जब फॉल्स प्रॉफिट खड़ा होगा तो वो अपने चिन्ह और चमत्कार दिखा के बहुतों को भरवा देगा, और बहुत से लोग पशु के पीछे हो जाएंगे और उसकी पूजा करने लगेंगे। जब कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, किसी मूर्ति के सामने वो तपस्या करने लगता है, उसके सामने बलि चढ़ाने लगता है, कई ऐसे पंथ और संप्रदाय हुए हैं और आज भी हैं। कई ऐसी मान्यताएं, ऐसी जादू टोने वाली हैं जो मनुष्य के बच्चों की बलियां भी करा देती है आज मूर्तियों के सामने। ये ऐसे ही नहीं हो जाता प्रियो। मूर्ति पूजक जो व्यक्ति है वो पोजेशन में होता है दुष्ट आत्माओं के। यही दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं मूर्ति पूजा करने के लिए। जब एक मूर्ति पूजकों का समुदाय अपने आप को घायल कर देता है, जब अपनी जीभ में से, ऐसे भी त्योहार मनाए जाते हैं कि जीभ में से कुछ चुभने वाली कीलो जैसी चीजों के ऊपर वो काट लेते हैं जीभों को। कई ऐसे हैं जो जीभ चढ़ा देते हैं काट के मूर्तियों के सामने। कई ऐसे हैं जो आग के ऊपर चलने लगते हैं मूर्तियों के सामने। ये दुष्टात्माओं से प्रेरित चिन्ह और चमत्कार हैं, और दुष्टात्माएं हैं मूर्तियों के पीछे। मूर्तियां कुछ नहीं अपने आप में, मूर्तियां बोल और चल नहीं सकती, पर उनके पीछे ये मेंढक वाली, मेंढकों के समान अनक्लीन स्पिरिट्स होती हैं जो भरमा देती हैं चिन्ह और चमत्कारों से, और आदमी अपने आपे में नहीं रह जाता। यही दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्यों की पूजा कराती हैं, मनुष्यों को भगवान बना देती। आज ऐसे धर्म गुरु हैं जिनके पीछे लोग जान देने को तैयार है,
कहते वो हमारे भगवान हैं, उनके ऊपर व्यभिचार के आरोप लगे और जेलों के अंदर बंद है, लेकिन आज भी ऐसी दुष्ट आत्माओं से पोजेस्ड लोग हैं जो उनके खिलाफ एक शब्द सुन नहीं सकते। यदि आप उनके गुरुओं के खिलाफ कुछ बोल दें वो आपको मार डालेंगे। क्यों हो रहा है? ये बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो रही है? ये बुद्धि, ये मेंढकों वाली अशुद्ध दुष्टात्माएं हैं जो शैतान के मुंह से निकलती हैं, और ये दुष्टात्माएं आप इन लोगों को पोजेस कर देती हैं। जो रोमन एम्परर्स की, जो रोम के सम्राटों की पूजा करवाई जाती थी, उसके पीछे यही दुष्टात्माएं थी जो सम्राटों की, एम्परर्स को गॉड डिक्लेयर करवा देती थी, और इनके कारण लोग उनकी पूजा करते थे, मूर्तियां बना बना के कर देते थे। प्रियो, ये दुष्ट आत्माएं फिर से एक हथियार के रूप में ये यूज करेंगे लास्ट में। ये तीनों दुष्ट आत्माएं जो हैं ये भेजेंगे, और 14वें वचन में कहता है ये दुष्ट आत्माएं कैसी हैं? चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजा चिन्ह 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 जादूगरी दिखाएंगी, ऐसे ऐसे काम दिखा देंगे कि बड़े बड़े राजा भी सकते में आ जाएंगे। वाह, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या पावर है इस एंटी क्राइस्ट के पास, क्या कर सकता है ये। इसके साथ यदि हम मिल जाएं और जुड़ जाएं तो हम दुनिया को डिफीट कर देंगे। दुनिया का कोई पावर हमारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकेगा। ये धोखा राजाओं को भी होने जा रहा है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं भेजी जाएंगी, झूठे चमत्कार दिखाए जाएंगे, और ये सब कुछ 14वां वचन कहता है राजाओं के पास, संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के लिए दुष्ट आत्माएं भेजी गई हैं। बड़े बड़े मैसेंजर्स जाएंगे दुष्ट आत्माओं को लेकर के, दुष्ट आत्माओं को मनुष्यों के रूप में भेजा जाएगा और लोगों के सामने मैसेज लेकर के आएंगे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राजाओं से मुलाकातें होंगी, और ये मिल करके बोलेंगे यस हम सब एक हैं, हम सब पावर में, हम सब मिल जाएं तो क्या ही बढ़िया पावरफुल स्थिति होगी। हम सब मिलकर दुनिया की सब ताकतों का समाधान निकाल लेंगे। कोई विपत्ति जो हो रही है हमारे आसपास, हमारी लाइट खत्म हो गई, हमारे लोग परेशान हैं, पीड़ाओं में हैं, मर रहे हैं, इन सब को हम मिल करके निकाल लेंगे। जैसे आज हम क्लाइमेट समिट करते हैं ना, आज हमारे लोग मिल करके और शांति समझौते करते हैं, आज हमारे नेतागण मिलकर के बड़े बड़े वायदे करते हैं, भले ही बाद में जाकर एक दूसरे से धोखा देते हैं, लेकिन एक साथ मिल करके बड़े ईमानदार बनते हैं। वैसा ही एक नजारा होने जा रहा है। ये दुष्ट आत्माएं भेजी जाएंगी ताकि परमेश्वर के खिलाफ इकट्ठा करें उस अंतिम युद्ध के लिए। ये लोग, प्रियो, यहाँ पर एक बड़े आश्चर्य की बात है, परमेश्वर इनको इकट्ठा कर रहा है इनके पनिशमेंट के लिए। परमेश्वर अंतिम न्याय के लिए इनको इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। ये इकट्ठे हो रहे हैं ये सोच करके कि हम सब मिल करके लड़कर जीतेंगे, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इनको एक जगह लेकर आएगा इकट्ठा करके। इसीलिए फरात नदी का जल सुखा दिया कि आ जाओ सब एक ही जगह। अभी पढ़ा ना यहेजकेल में, अभी पढ़ा, हमने पढ़ा ना, परमेश्वर का फौज है ये, परमेश्वर का इन्विटेशन है। समुद्र के जंगली पक्षियों और पशुओं को इन्विटेशन कौन दे रहा? परमेश्वर दे रहा। आओ तुम्हारा फीस्ट कराता हूं मैं। और ये लोग दुष्टात्माओं के बहकावे में आकर इकट्ठे हो रहे हैं अंतिम लड़ाई के लिए, परमेश्वर के खिलाफ सोच रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन परमेश्वर इनको अपनी योजना में इकट्ठा कर रहा है इनके अंतिम न्याय के लिए। प्रियो, ये सब की सब वहां इकट्ठा हो जाएंगे। और ये बोलने के बाद 15वें वचन में एक छोटा सा इंटरल्यूड डालता है वचन, छोटा सा इंटरल्यूड, छोटा सा गैप आता है। 15वां वचन एकदम डिफरेंट है। कहता है देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और फिर 16वें वचन में कहता और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। मतलब वो दुष्टात्माओं का वर्णन चल रहा है। 15वें वचन में एक वार्निंग परमेश्वर वचन में डालता है। क्यों ये वार्निंग? इसलिए डालता है क्योंकि चिन्ह और चमत्कारों का दौर होगा। ये दुष्ट आत्माएं बड़े बड़े चमत्कार दिखा रही होंगी। तो जो लोग, विश्वास योग्य लोग वहां रह जाएंगे दुनिया में, परमेश्वर के चुने हुए मोहरबंद लोग, वो कहीं बैकस्लाइड ना हो जाएं, वो कहीं चमत्कारों से धोखे में ना आ जाएं, दुनिया के डेवलपमेंट्स को देख करके लोग बहक ना जाएं। परमेश्वर एक वार्निंग डालता है बीच में। धन्य है वो, परमेश्वर का अनुग्रह दिखता है। धन्य है वह जो अपने वस्त्रों की चौकसी करता है। धन्य है वो जो जागता रहता है कि कहीं उसको नंगा ना देखे। हमारे वस्त्र क्या हैं? वस्त्रों के बारे में परमेश्वर बताता है, वचन बताता है कि पवित्र लोगों के कार्य उनके वस्त्र होते हैं, और मसीह की धार्मिकता हमारे वस्त्र हैं। मसीह को हम ग्रहण कर चुके, लेकिन हम बैकस्लाइड होते तो हम उन कपड़ों को वापस उतार देते हैं। जो धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर हमें देता, जो श्वेत वस्त्र परमेश्वर हमें देता, उन वस्त्रों की चौकसी हम नहीं कर पाते, हम बैकस्लाइड होते हैं।
हम हट जाते हैं, धोखा देते हैं परमेश्वर को, बपतिस्मा तो लेते हैं यीशु मसीह के नाम का, लेकिन फॉलो करते हैं एंटी क्राइस्ट को, तो हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। और ऐसी स्थिति के लिए एक वार्निंग यहाँ 15वां वचन देता है कि हम जागते रहें, क्योंकि वो चोर के समान आएगा, चोर के समान आ जाएगा। ये डेवलपमेंट्स कितने भी हो जाएं, कितने भी बड़े बड़े सुपर पावर्स मिल जाएं लड़ाई के लिए, कितने भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएं, लेकिन जो परमेश्वर के सामने विरोध में खड़े होंगे वो अंत में नष्ट ही होने जा रहे हैं। इस बात के लिए हम तैयार रहें। झूठे चिन्हों और चमत्कारों से हम मिसगाइड ना हो। ये वार्निंग वैसी ही है जैसी सरदीस और लौदीकिया की कलीसिया को दी गई थी। याद है आपको? सरदीस और लौदीकिया की कलीसिया को जो वार्निंग दी गई थी, वैसी ही वार्निंग यहाँ एक बार और मिलती है हमें कि हम मसीह की धार्मिकता को खो ना दें। 16वां वचन कहता है, और उन्होंने उस जगह इकट्ठा किया उनको जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। हरमगिदोन इब्रानी में कहलाता है हर, HAR, हर का मतलब होता है हिल, और मगिदोन जो है वो मेगिदो को बताता है। मेगिदो क्या था? मेगिदो वास्तव में एक छोटा सा शहर है, नगर है, जो पैलेस्टाइन में हुआ करता था। एक एंशियंट नगर है मेगिदो, जो एक छोटी सी हिल के ऊपर बसा हुआ था। उसकी जो हिल है, जो मेगिदो की हिल है, उस हिल की तराई जो है वो हरमगिदोन कहलाती है। और हरमगिदोन इब्रानी में कहा जाता है एक ऐसी सिटी जो छोटी सी हिल के ऊपर बिल्ट अप हो, जिसके ऊपर बसी हुई हो, वो जगह है। और ये जगह एंशियंट हिस्ट्री में हमेशा लड़ाइयों का स्थान रही है। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे। आप इतिहास उठा के देखिए, आप गूगल करिए या इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो ये बेल्ट जो है, ये क्षेत्र हमेशा लड़ाइयों के लिए फेमस रहा है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हरमगिदोन, हमने पहले भी देखा है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसको। सो ये लड़ाई उसके आसपास होगी। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये जो अंतिम लड़ाई है ये सिय्योन पर्वत के आसपास होगी, माउंट जायन के आसपास होगी। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए आप लोग कि ये लड़ाई लोकलाइज नहीं होगी। ये लड़ाई जो होगी, हरमगिदोन की लड़ाई, ऐसा नहीं है कि केवल एक ग्राउंड में सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसा शायद नहीं होगा। ये लड़ाई वर्ल्ड वाइड होगी। ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर के समान होगी। पूरी दुनिया में ये लड़ाइयाँ चल रही होंगी, लेकिन इसका जो सेंटर होगा वो हरमगिदोन होगा। इसका जो फोकस्ड एरिया होगा, जहां सबसे ज्यादा मारकाट होगी, और दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा, प्रधान, आर्मीज के जो हेड, जनरल्स, कर्नल्स फोकस्ड होंगे, वो यहां पर होंगे। लेकिन ये लड़ाई सब जगह चल रही होगी, पूरा वर्ल्ड वॉर के समान पूरी दुनिया में। ये इसका स्केल जो होगा पूरी दुनिया होगी, पूरी दुनिया के स्केल पर, लेवल पे ये लड़ाई होगी। तो ये हरमगिदोन की लड़ाई है। 17वां वचन, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। 7वां स्वर्गदूत और 7वीं तुरही, दोनों में प्रोक्लेमेशन है, दोनों में एक घोषणा हो रही है स्वर्ग से। दोनों में ये कह रहा है कि उस तुरही में कहा था कि सब कुछ फिनिश हुआ, और ये स्वर्ग जो धरती का राज्य है अब हमारे परमेश्वर और उसके मेमने का हो गया। तुरही में कहा था, यहां पर भी कह रहा है हो चुका, इट इज ओवर, फिनिश्ड। हो चुका का मतलब है जितना कोएलिशन होना था हो चुका, जितना पावर का सेंटर बनना था हो चुका, एंटी क्राइस्ट की दुष्टात्माएं जितने चिन्ह दिखा सकती थी दिखा ली, शैतान की जितनी एफर्ट्स हो सकती थी हो गई, शैतान दुनिया को जितना इकट्ठा कर सकता था कर लिया, सब कुछ हो चुका। नाउ इट इज ओवर। और जब ओवर होगा तो क्या होगा जानते हैं आप? जब हो चुका तो क्या होगा? हो चुका तो यीशु मसीह अपने लोगों के साथ जमीन पर उतरेगा। हो चुका का मतलब ये है इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना। जैसे कोई बच्चा बहुत जिद करता है तो मम्मी क्या करती है, एक थप्पड़ मारती, बोलती बस हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा, अब ये थप्पड़ पकड़ो और बैठ जाओ चुपचाप। वैसे ही परमेश्वर बोलेगा हो चुका, इट इज ओवर माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज ओवर। द टाइम ऑफ रिपेंटेंस गॉन, द टाइम ऑफ योर फाइटिंग गॉन, द टाइम ऑफ योर एफर्ट्स ओवर, नाउ द टाइम ऑफ योर क्रुकेड एंड विकेड डीड्स ओवर, एवरीथिंग ओवर। नाउ माई जजमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर। अब मेरा न्याय भी पूरा होगा। यीशु मसीह जमीन पर उतरेगा, और कहां पर उतरेगा? वचन हमें बताता है यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, यरूशलेम जिसके पूर्व में है। जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह अपने पैरों को रखेगा, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जब अपनी शक्ति के साथ, अपने वैभव, प्रताप और सामर्थ के साथ जैतून पहाड़ पर
पैर रखेगा तो ऐसा भूकंप होगा जैसा मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के आज तक नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है कि जैतून पहाड़ 2 हिस्सों में बट जाएगा, फट जाएगा, और ये 2 हिस्से उत्तर और दक्षिण में बट जाएंगे। सब कुछ जमीन दोज हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। यह हम पढ़ रहे हैं इसी वचन में। और कहता है बिजलियां होंगी। क्या कहता है 17वां वचन, 18वां वचन कहता है फिर बिजलियां चमकी, शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं आएगा। वाइंडिंग अप ऑफ दिस अर्थ, यह दुनिया के वाइंड अप होने का और नई पृथ्वी और नए आकाश के बनाए जाने के समय की शुरुआत होगी। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जब अपनी सारी सामर्थ और वैभव के साथ उतरेगा, हम हमेशा प्रकाशन में जब पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा परमेश्वर जब भी उतरता है, जब वो पुराने नियम में मूसा के सामने उतरा था, इजरायलियों के सामने, तो बिजलियां, शब्द और गर्जन हुए थे। थंडर स्टॉर्म्स एंड लाउड नॉइज, एक भयानक कपकपा देने वाली, थरथरा देने वाली आवाज और गर्जन और भयानक भूकंप। ऐसा भूकंप आज तक नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा भूकंप आज तक नहीं हुआ। और कहता है 19वां वचन कहता है इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। ये भूकंप जो होगा इतना भयानक होगा कि उस बेबीलोन का, वो एंटी क्राइस्ट की जो कैपिटल होगी, जो नगर होगा, बड़ा नगर जिस पे बड़ा घमंड था, उसकी बड़ी बड़ी इमारतें जमीन पे आ जाएंगी और भयानक केओस होगा। शब्द नहीं है बताने के लिए। इस प्रकार की मारामारी और हाहाकार हो जाएगा जब परमेश्वर का सिर्फ कदम जैतून पर्वत पे पड़ेगा। जब परमेश्वर अपना न्याय पूरा खत्म करने के लिए जमीन पे खुद उतरेगा तो ऐसा भयानक भूकंप होगा, ऐसी भयानक हाहाकार होगी और 3 टुकड़े हो जाएंगे नगर के। आप सोच के देखिए, नगर बट गया, फट गया 3 टुकड़ों में। और केवल बेबीलोन नहीं है, केवल बेबीलोन नहीं है। आगे कहता है उससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। इसका मतलब ये भूकंप शुरू होगा जहां से पूरी दुनिया के चपेट में लेने वाला है। जाति जाति के नगर, नेशंस को ये बर्बाद कर देगा। ये ऐसा भूकंप होगा जो एक छोर से शुरू होगा पृथ्वी की और दूसरी छोर तक जाएगा। अभी तुर्की में भूकंप होता है, आपको पता नहीं चलता है ना। अभी अफ्रीका में, मंगोलिया में भूकंप होता है, आपको पता नहीं चलता। हिंदुस्तान में ही अभी नॉर्थ ईस्ट में भूकंप होता है तो सेंट्रल इंडिया में पता नहीं चलता। अच्छा भूकंप आया था, ओह कब, हमें पता नहीं चला, आप लोग को पता, हमें तो महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन ये भूकंप ऐसा नहीं होगा। यह भूकंप ऐसा होगा कि जाति जाति के नगर फ्लैट हो जाएंगे। यह भूकंप का स्रोत जैतून पर्वत होगा, लेकिन अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी बर्बाद हो जाएगा और अलास्का भी बर्बाद हो जाएगा और रशिया भी बर्बाद हो जाएगा और हिंदुस्तान की भी जमीन बर्बाद हो जाएगी। यह ऐसा भूकंप होगा प्रियो, जाति जाति के नगर गिर पड़े, फॉलन डाउन। फॉलन डाउन का मतलब है कुछ भी पहाड़, आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता प्रियो, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं हम कि कैसा होगा यह भूकंप। पहाड़ जमीन पे आ जाएंगे, टापू हट जाएंगे। इसका एक्सटेंशन 20वें अध्याय में आप देखेंगे कि पृथ्वी और आकाश भाग गए परमेश्वर के सामने से। इसी का एक्सटेंशन 20वें अध्याय में वहां कहता है कि पृथ्वी और आकाश भाग गए। प्रियो, ये वही भूकंप है। और उसके बाद कहता है बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। मदिरा के बारे में हमने पढ़ा था, परमेश्वर के क्रोध की मदिरा को परमेश्वर पिलाएगा। ये परमेश्वर की मदिरा, क्रोध की मदिरा उस बेबीलोन को, मदिरा पिलाने का मतलब है परमेश्वर उसके पापों को याद करेगा। परमेश्वर एंटी क्राइस्ट और उसके फॉलोवर्स और इन मनुष्य जाति के लोगों, इस बेबीलोन के किंगडम को परमेश्वर के सामने याद किया जाएगा। कितने घृणित और पापी लोग थे ये, और ये यही डिजर्व करते थे जो इनके साथ हो रहा है। ये यही डिजर्व करते थे जो इनके साथ हो रहा है। और 20वां वचन कहता है हर एक टापू अपनी जगह से हट गया, हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता नहीं चला। हेलो, पहाड़ों का पता नहीं चलेगा।
कैसा मंजर होगा ये जब हिमालय पर्वत का पता ही नहीं चलेगा। पहाड़ों में तो हिमालय भी आता है, माउंट एवरेस्ट भी आता है, सबसे बड़े बड़े पहाड़ों का पता। ये हिमालय जब जमीन पे आ जाएगा तो क्या खतरनाक भूकंप होगा, सोच के देखिए आप। ये परमेश्वर का न्याय है, अंतिम न्याय हो चुका। और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के ओले गिरे, ये और भी खतरनाक है। आकाश से मनुष्यों पर मतलब नीचे की विपत्ति से निपटे नहीं और ऊपर से विपत्ति पड़ गई। नीचे का भूकंप संभला नहीं, लोग अपनों को ढूंढते होंगे, बर्बाद हो गए होंगे, लाशें बिछी होंगी, अंदर अंदर तहखानों में मिट्टी के ढेरों के नीचे लोग दब गए होंगे। और ऐसे समय में जो बच गए होंगे वो थोड़ी देर के लिए शुक्रिया कर रहे होंगे कि हमारे ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, हमारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं गिरा, जमीन फटी तो हम अंदर नहीं गए। लेकिन यकायक उसी समय ऊपर से मन मन भर के ओले। मन भर कितना होता है? अंग्रेजी वर्जन पढ़े, अंग्रेजी वर्जन में लिखता है एंड ग्रेट हेल स्टोन्स अबाउट 100 पाउंड्स ईच। ये इंग्लिश वर्जन है। 100 पाउंड्स मालूम है आपको कितना होता है? यदि ब्रिटिश पाउंड की बात करें, वही पाउंड होना चाहिए, 50 किलो होगा 100 पाउंड्स। 453 ग्राम्स का एक पाउंड होता है। सो ऑलमोस्ट 1 किलो 2 पाउंड में होते हैं। सो 100 पाउंड का मतलब है 50 किलो का ओला। 50 किलो का ओला एक। अभी तक मनुष्य जाति के इतिहास से लेकर जब से मनुष्य की सृष्टि हुई है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक इतने बड़े ओले कभी नहीं गिरे, कभी नहीं गिरे। सबसे बड़े ओले मालूम है आपको कितने बड़े गिरे? सबसे बड़े ओले बांग्लादेश में गिरे हैं 1986 में। 1986 में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें बांग्लादेश में सबसे बड़े ओले अभी तक गिरे थे। और उन ओलों का जो वजन था मालूम है आपको कितना था? वो ओले 2 पाउंड के थे, 2.25, 2.25 पाउंड का एक ओला था। ये अभी तक के सबसे बड़े ओले हैं। 2.25 पाउंड का ओला अभी तक सबसे बड़ा ओला रहा है और 100 पाउंड के ओले गिरने वाले। और इन ओलों में जो 2.25 पाउंड का ओला गिरा था, यानी करीब करीब 1 किलो का एक ओला, 1 किलो के ओले गिरे थे। और इसमें 92 लोग मर गए थे। 92 लोग बांग्लादेश में मर गए थे 1986 में। और ये कुछ ही समय के लिए था, शायद कुछ 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए रहा था। 92 लोग मर गए थे। और 100 पाउंड के ओले जब गिरेंगे तो क्या होगा आप अंदाज ही लगा सकते हैं। ये अंतिम विपत्ति है। और कहता है आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। इस वर्णन को हम देख सकते हैं प्रियो, ये जो अर्मगेदोन की लड़ाई है और ये जो बर्बादी का मंजर है, इसको जकरिया में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। जकरिया नबी की किताब में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। 14वें आखिरी अध्याय जरूर पढ़िएगा ध्यान से। 14वां अध्याय जकरिया नबी की किताब का 14वां अध्याय है। पहला दूसरा वचन कहता है, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। इजराइल के खिलाफ सारी सेनाएं इकट्ठी हो जाएंगी। और इजराइल के खिलाफ अभी तक देशों ने युद्ध किए हैं, इकट्ठे हुए हैं, मारामारी हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन सारी दुनिया एक साथ लामबंद नहीं हुई है कभी इजराइल के खिलाफ। लेकिन यहाँ होगी, सारे देश, ये पहली बार होगा, सारे देश मिलकर के इजराइल, क्योंकि इजराइल परमेश्वर यहोवा का चुना हुआ वंश है, उसके खिलाफ ये लोग इकट्ठा, पूरी दुनिया एक तरफ और इजराइल एक तरफ और उसका यहोवा परमेश्वर उसके साथ। एंटी क्राइस्ट की लीडरशिप में ही होगा। कैसे? तीसरा वचन कहता है, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। जैसे युद्ध में परमेश्वर लड़ने उतरता है वैसा लड़ेगा। यह हरमिगदोन की लड़ाई है। हरमिगदोन की लड़ाई का वर्णन है प्रियो 4 से 6 में भी पढ़ते हैं। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। क्या करेगा? जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। परमेश्वर जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है,
यरूशलेम के सामने है जैतून पर्वत। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। राइट, ये वही भूकंप है जो आप 16वें अध्याय में पढ़ रहे थे। बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। ये फट गया, ये पर्वत दो टुकड़े हो गया। परमेश्वर ने पैर रखा और ये भूकंप आया और ये पर्वत फट गया। तब 5वां वचन, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर यहोवा जैतून पे पैर रखेगा, यीशु मसीह पैर रखेगा और दो टुकड़े, और उस खड्ड में से लोग भागेंगे। और 6वां वचन कहता है, उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे। 5वीं 6वीं विपत्ति में आपने पढ़ा कि राज्य अंधियारा हो चुका है, उजियाला ना रहेगा, अंधियारे में। बाप रे, ये युद्ध हम जब कल्पना करते तो हम सोचते हैं कि दिन के उजाले में होगा, लेकिन अंधियारे में ये लड़ाई होगी, ये भूकंप अंधियारे में होगा, ये मारा काटी अंधियारे में होगी। ज्योतिगण सिमट जाएंगे, सूर्य तो डार्क हो चुका। ओके, अब तक ओके। 8वां वचन कहता है, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा, उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ये यीशु मसीह की जो मिलेनियल किंगडम है, 1000 वर्ष का राज्य, उसका वर्णन है 8 और 9 में। परमेश्वर अपनी किंगडम एस्टेब्लिश करेगा इन सब को समाप्त करने के बाद। ये 8 और 9 उसके बारे में बताता है। 12वां वचन कहता है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े, देखिए खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएंगी। बाप रे। 13वां वचन, उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यदि आपको याद हो थोड़ा सा, तो हिरोशिमा और नागासाकी की जो पिक्चर आती है, जो पुरानी हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स आते हैं, उसमें कुछ लोगों को जो मरे थे न्यूक्लियर वॉर में, एटम बम के गिराए जाने से जो लोग मरे थे, वो कुछ वैसा ही वर्णन है। कुछ लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं इसको कि ये एक न्यूक्लियर वॉर होगा, जिसमें परमेश्वर यहोवा, लोग जहां खड़े हैं खड़े खड़े सड़ जाएंगे। ये न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे ही होते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स सड़ा देते हैं हमारी देह को, हमारी बॉडी को। जहां हमला होता है ना, ये न्यूक्लियर रेडिएशन सड़ा देते हैं बॉडी को, पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। एक जैसे लूत की पत्नी खंबा बन गई थी, वैसे ही खड़े खड़े सड़ जाएंगे लोग, खड़े खड़े सड़ जाएंगे। ये वचन कहता है, उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, उनकी जीभ अपने मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की घबराहट ऐसी बैठेगी और जकड़ लेगी, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि मारेंगे पागलों की तरह से एक दूसरे को लोग, और ये वॉर का एंड होगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है इस प्रकार से इनको खत्म करेगा। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो मिलेनियम किंगडम है, यीशु मसीह का जो सहस्त्राब्दी का राज्य है, 1000 साल का राज्य, उसका वर्णन भी आगे दिया है कि लोग कैसे आएंगे, कैसे लोग खुश होंगे, कैसे लोग परमेश्वर के सामने नाचेंगे गाएंगे, उसके पवित्र लोग, उसके विश्वास योग्य लोग, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सताओं को सहा, जिन्होंने जो मार भी डाले गए एंटी क्राइस्ट और उसकी सेनाओं के द्वारा, जो परमेश्वर की खिलाफत करने वाले लोग हैं, उनसे सताए गए, उनसे बेइज्जत किए गए, शर्मिंदा किए गए, वो परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाएंगे। ये वर्णन भी यहाँ पर आता है। और आखिरी में 21वें वचन में कहता है एक बात, बहुत अच्छी बात है। कहता है, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। यीशु मसीह ने जब मंदिर को खाली किया था तो उसने कहा था, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वहां पर क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था प्रियो। यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन को जब खाली किया तो उसने व्यापारियों के जो बिस्तर थे, जो उनकी
जो उनके प्लेटफॉर्म्स थे उसको पलट दिया था, उनकी चादरें खींच दी थी गुस्से में आकर के, और उनके सामान को उसने बिखेर दिया था, क्योंकि वो लोग अंदर बिजनेस कर रहे थे। परमेश्वर के पर्व के दिनों में वहां अंदर जाकर लोग बिजनेस कर रहे थे। तो यीशु मसीह क्रोधित हुआ था, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने तो डाकुओं की खो बना दी। अंत में जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा तो वचन कहता है कि फिर उस भवन में, परमेश्वर यहोवा के भवन में, फिर कोई व्यापारी नहीं पाया जाएगा। जो बिजनेस सेंटर्स हमने बना लिया है क्रिश्चियनिटी को, हमारे लोगों ने जो बिजनेस बना लिया है हमारी मसीहत को, परमेश्वर को लेन देन की चीज बना लिया है, सांसारिक अभिलाषाएं और अपनी अभिलाषाओं को तृप्त करने का माध्यम बना लिया है। मिशनरी वर्क को लोगों ने अपने साजो सामान और लग्जरी का साधन बना लिया है। जो मसीहत त्याग और क्रूस उठाने की मसीहत है, उसको लोगों ने व्यापार बना लिया है। परमेश्वर नफरत करता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों का बदला लेने आ रहा हूं। ये फॉल्स क्रिश्चियनिटी है, ये एंटी क्राइस्ट की क्रिश्चियनिटी है। एक बड़ा समूह होगा मसीही लोगों का जो एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स होंगे, जो बोलेंगे मसीह भी ऐसा ही था, हम मसीह को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो मसीह को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो व्यापारी होंगे, मसीह के नाम का बिजनेस, उसके नाम पर अपनी बिजनेस, अपनी दुकानें खोलकर बैठे होंगे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पलटा लेने आ रहा है। फॉल्स क्रिश्चियनिटी, बेबीलोनियन क्रिश्चियनिटी, हेरलोट क्रिश्चियनिटी जिसको बोलते हैं, व्यभिचारी कलीसिया, ऐसी कलीसिया का पलटा परमेश्वर कैसे लेगा प्रियो? ये 7 विपत्तियों के कटोरे अपने दिमाग से कभी हटने ना दें। आप कभी भूले नहीं परमेश्वर के प्रकोप के इन 7 कटोरों को। ये कटोरे जितने सिंपल दिख रहे हैं ना, एक अध्याय में आ गए ये एक अध्याय में 7 कटोरे आ गए, लेकिन इस 7 कटोरे ऐसे भयानक होंगे कि ये अध्याय भी बहुत बड़ा लगेगा हमको मतलब जो लोग रह रहे होंगे उनको। ये कटोरा एक कटोरा ऐसा भयानक कटोरा है कि एक कटोरा भी संसार झेलने के लायक नहीं होगा, लेकिन 7 कटोरे झेलने। और परमेश्वर अपने न्याय के समय में भूकंप और बर्बादी, मारकाट, सब चीज़ों को अलाउ करेगा ताकि सब कुछ जमींदोज हो जाए, सब कुछ फ्लैटन हो जाए, सब कुछ ज़मीन पे आ जाए। जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और जितनी बड़ी बड़े गाड़ियाँ और बड़े बड़े सैटेलाइट्स दुनिया ने, मनुष्यों ने ऊपर 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 कर दिए हैं, वो सब की सब जमीन पे आके गिरने वाले हैं, सब की सब फ्लैट होने वाले हैं। ये सारी जमीन, सारे पहाड़, सारे टापू अपनी जगह से हट जाने वाले हैं। लिखा हुआ है 20वें अध्याय में कि पृथ्वी और आकाश परमेश्वर के सामने से भाग गए, ऐसा लिखा हुआ है, भाग गए। पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी परमेश्वर के इस प्रकोप को। पृथ्वी के रहने वाले कैसे सहन करेंगे? प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे और हमें बुद्धि दे कि हम इन कटोरों के न्याय से सतर्क रहें, क्योंकि इसी कटोरों के बीच में 15वां वचन हमको एक वार्निंग देता है। धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता रहता है, ताकि उसका नंगापन सबके सामने ना आ जाए। प्रियो, हम अपने आप को मसीह की धार्मिकता के वस्त्रों से ढांक के रखें। हम अपने आप को इस प्रकार से रखें तैयार कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता बना रहे। हमारा बैकस्लाइडिंग होना, हमारे पापों में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, हमारे मसीहत को बेच देना और सब प्रकार से पीछे हट जाना हमारे लिए भयानक परिणाम लेकर आने वाला है। इन सब बातों से हम बचे रहें और परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि दे कि हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की विश्वास योग्यता में जीवन बिताने वाले बने। समय निकट है, परिस्थितियां पूरी तेजी से बदल रही हैं और परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर आशीष दे।